ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय ब्रह्म विज्ञान नामक पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं। इसमें हम पृष्ठ संख्या 52 के नीचे से पढ़ेंगे। आज नीचे पैराग्राफ से प्रश्न से ईश्वर के विषय में चर्चा चल रही है प्रश्न उत्तर के रूप में। आगे प्रश्न है, कुछ लोग केवल ब्रह्म को ही अनादि मानते हैं, जीव और प्रकृति को नहीं। कुछ लोगों की मान्यता यह है कि प्रकृति ही एक अनादि पदार्थ है। वे जीव और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। किन्हीं का मत है कि जीव और प्रकृति ये दो ही अनादि पदार्थ हैं, ईश्वर कोई सत्तात्मक पदार्थ है ही नहीं। तो वास्तविकता क्या है? तीन चीज अनादि हैं अथवा केवल ईश्वर ही अनादि पदार्थ है? तो उत्तर दे रहे हैं कि ये तीनों प्रकार की मान्यताएं प्रमाणों से खंडित हो जाती हैं, अतः मानने योग्य नहीं है। कोई मानता है कि ब्रह्म ही अनादि है, जीव और प्रकृति नहीं है। कुछ लोग मानते हैं प्रकृति ही अनादि पदार्थ हैं, वे जीव और ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं। और किन्हीं का मत ऐसा है कि जीव और प्रकृति ये दो ही अनादि हैं, ईश्वर कोई सत्तात्मक पदार्थ है ही नहीं। तो इन सब मान्यताओं में तीनों ही ठीक नहीं है। वेद में ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीनों को अनादि बतलाया है। वेद ईश्वरीय वाणी है, वेद में सब सत्य बातें लिखी हैं। तो एक मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनस्नन्नन्यो अभिचाकसीति। इस मंत्र में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस मंत्र का अर्थ सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के 8वें समोल्लास में इस प्रकार किया है। द्वा जो ब्रह्म और जीव दोनों, सुपर्णा चेतनता और पालन आदि गुणों से सदृश। ब्रह्म और जीव चेतन हैं और पालन आदि गुण हैं। ईश्वर संसार का पालन करते हैं और यहाँ जीवात्मा भी अपने क्षेत्र में पालन आदि करता है, संतानों की और प्रजा आदि की। संयुजा व्यापक भाव से संयुक्त है और सखाया परस्पर मित्रता युक्त सनातन अनादि हैं। दोनों अनादिकाल से साथ साथ रहते हैं मित्र भाव से। और वैसा ही वृक्षम अनादि मूल रूप कारण और शाखा रूप कार्य युक्त वृक्ष अर्थात जो स्थूल होकर प्रलय में छिन्न भिन्न हो जाता है। और तीसरा अनादि पदार्थ है। तो ये प्रकृति है, ये सृष्टि काल में रहता है और सृष्टि का जो प्रलय हो जाता है उसमें छिन्न भिन्न हो जाता है, वो भी अनादि पदार्थ है। इन तीनों के गुण कर्म स्वभाव भी अनादि हैं, प्रकृति, ईश्वर और जीवात्मा। परिसस्व जाते एक दूसरे से लिपटे हुए स्थित हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। मिले हुए अर्थात साथ साथ रहते हैं। प्रकृति में आत्मा भी है, परमात्मा भी है, सब उसी स्थान पर ही रहते हैं, लेकिन तीनों की सत्ता अलग अलग है। तयोर अन्य, इन जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव है
वह इस वृक्ष रूप संसार में पाप पुण्य रूप फल को, एक जो जीवात्मा है संसार में पाप पुण्य रूप फल को अच्छी प्रकार से भोगता है, और दूसरा परमात्मा कर्म के फल को अनशनन ना भोगता हुआ चारों ओर अर्थात भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है। परमात्मा संसार में कुछ भोगते नहीं है, जैसे पेड़ के अंदर वृक्ष बैठता है, वृक्ष बैठ के फल आदि सब खाता है, वृक्ष में पक्षी खाता रहता है, और जो प्रकृति है जो वृक्ष है स्थिर रहता है। ऐसे ही संसार में जीवात्मा सारे भोगों को यहाँ भोगता है और चलता रहता है अपना, और कर्मफल को भी भोगता है। लेकिन जीवात्मा कर्मफल को देते हैं, वो केवल देखते रहते हैं जीवात्माओं को, और बाहर भीतर सब जगह प्रकाशमान हो रहा है। परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव, और दोनों से प्रकृति, भिन्न स्वरूप तीनों अनादि है। तो जीवात्मा का स्वरूप अलग है, ईश्वर का स्वरूप अलग है, और परमात्मा इन दोनों से अलग तीन चीज की सत्ता है संसार में। इन तीनों का ही तत्व ज्ञान करना है, तीनों को ही ठीक ठीक जानना है। तो यहाँ बता दिए कि तीनों का स्वरूप अलग अलग है, और तीनों में जो जीवात्मा और परमात्मा ये तो चेतन है, और प्रकृति जड़ है। जड़ और चेतन, जड़ अर्थात जो कुछ भी करता नहीं, स्थिर रहता है, बिना चेतन के सहारे वो कोई भी काम नहीं कर सकता है। चेतन अपने स्वतंत्रता से कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कार्य कर सकता है, गति कर सकता है। जड़ किसे कहेंगे, चेतन किसे कहेंगे? जो चेतन है उसमें इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान होता है, और जड़ में कुछ भी नहीं होता, वो तो पड़ा ही रहता है। चेतन के गति कराने पर ही वो गतिशील होगा। ये जो घर बना है कोई चेतन बनाया है, और ये संसार जो बनाया है कोई चेतन बनाया है। तो जड़ वस्तु गतिशील नहीं होता है, उसमें कोई भी इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि नहीं होते हैं, और चेतन में ये सब विद्यमान रहते हैं। कहीं चींटी है, कोई कीड़ा है, कोई भी कहीं पर गति हम देखते हैं किसी वस्तु के अंदर, तो वहाँ पर जीवात्मा है, चेतनता है उसके अंदर, तो वो गति कर रही है। तो ऐसे हमको जड़ और चेतन के विषय में समझना चाहिए, जानना चाहिए। आगे प्रश्न है, वेद में ईश्वर जीव प्रकृति को अनादि बतलाया है। हाँ, सत्य प्रकाश जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी, क्या नहीं है? तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्ति। हाँ, तो यहाँ पर ऐसे कहा गया है, पिप्पलम को खाता है, जैसे पेड़ के अंदर होता है ना, तो जो प्रकृति है, जीवात्मा है, वो तो स्वाद सब खाता रहता है, अच्छी अच्छी चीजें, है ना। और आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, नहीं खाता है। हाँ, यही कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर नहीं दिया है, पिप्पलम छूट गया है यहाँ पर शब्द। हाँ, पिप्पल फल है, जैसे वृक्ष के ऊपर कोई फल होता है ना, ऐसे फल को जीवात्मा तो खाता है, लेकिन परमात्मा केवल देखते ही रहते हैं। ये उदाहरण दिए हैं इसमें, ठीक है। जैसे गोल को खाता है, गोल पीपल के दर्ज पे गोल होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई भी पेड़ ले लीजिए, जो फल आदि होते हैं यहाँ पर वृक्षों में, जीवात्मा तो उसका उपभोग करता है। अथवा पक्षी भी ले लीजिए, पक्षी जो है पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, दो पक्षी बैठे हैं, ये पर यही कहा गया है कि दो सुंदर पक्षी एक पेड़ में बैठे हैं, और उसमें से एक पक्षी तो फल को अच्छा अच्छा खा ही रहा है, और दूसरा पक्षी केवल देख ही रहा है। तो ये संसार को वृक्ष बता दिया, और वृक्ष के ऊपर दो पेड़, दो सुंदर फूल पक्षी बैठे हैं, एक आत्मा, एक परमात्मा। आत्मा ही तो सब कर्मों का फल
सुख दुख फल भोगते हैं और सांसारिक पदार्थों को उपभोग करते हैं, लेकिन ईश्वर केवल देखते रहते हैं। आगे है प्रश्न, वेद में ईश्वर जीव प्रकृति को अनादि बतलाया है, परंतु ये अनादि क्यों है? तो उत्तर है, वैशेषिक दर्शन के सूत्र दे दिया है, सत अकारणम अकारणवत नित्यम, अर्थात जिस वस्तु के कारण नहीं होते वह नित्य होती है। जिस वस्तु के कारण नहीं होती हैं वो नित्य होती है, और नित्य वस्तु अनादि होती है। तो संसार में देखा जाता है कि जब 3 कारण विद्यमान होते हैं, कितने? 3 कारण जब विद्यमान होते हैं तब किसी कार्य की उत्पत्ति होती है। जैसे कि घड़े को बनाने वाला कुम्हार निमित्त कारण है। 3 कारण में से पहला क्या हो गया? निमित्त कारण। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे घड़ा को बनाने में घड़ा का निमित्त कारण कौन है? कुम्हार है। मिट्टी क्या हो गया? उपादान कारण। पहला निमित्त कारण, दूसरा उपादान कारण, और तीसरा चक्र, दंड, दिशा, आकाश आदि, प्रकाश आदि। ये क्या है? साधारण कारण। किसी वस्तु के उत्पत्ति में 3 कारण होते हैं, निमित्त कारण, उपादान कारण और साधारण कारण। इन 3 कारणों से घड़े की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार 3 कारण ईश्वर, जीव और प्रकृति के नहीं हैं। ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीनों के उत्पत्ति के कारण नहीं हैं, अतः ये 3 उत्पन्न नहीं होते हैं। जिस कोई भी चीज उत्पन्न होता है तो उसकी उत्पत्ति के पीछे 3 कारण होना अति आवश्यक है, और जिस वस्तु के ये 3 कारण होते हैं वह उत्पन्न होती है। इसमें से कोई एक कारण नहीं होगा तो उत्पत्ति नहीं हो पाएगा। तो जिसके नहीं होते वह उत्पन्न नहीं होती। उत्पन्न ना होने वाली वस्तु को अनादि कहते हैं। अनादि अर्थात उत्पत्ति होना मतलब आदि, और जिसकी आदि नहीं है, उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है, उसको अनादि कहेंगे। हाँ विशाल जी बोलिए, माइक ऑन करिए। आचार्य हमसे पूछना है, हम्म। हम पूछ रहे हैं कि हम मतलब वो मेरा एक दोस्त है, वो अभी कॉलेज कर रहा है, तो अभी जैसे 2 साल बहुत अच्छे से अभी इस कक्षा YouTube में अपलोड होता है, तो आप लोग शंका 2:30 बजे के बाद पूछा करेंगे। पाठ से संबंधित कोई संक्षेप में पूछना होता है तो अभी पूछ लेंगे, ठीक है? आगे पूछ लेंगे। आगे देखते हैं। तो उत्पत्ति के 3 कारण ना होने से ईश्वर, जीव और प्रकृति को अनादि कहा जाता है, और अनंत भी कहा जाता है। यहाँ पर केवल अनादि कहा गया, अन आदि। यहाँ पर 2 शब्द ये है, अनादि में अन आदि, जिसकी आदि ना हो उसको अनादि कहते हैं। तो अनादि क्यों है इसका दे दिए कि इसके उत्पत्ति के 3 कारण नहीं है, इसलिए अनादि है। आगे प्रश्न है, ईश्वर, जीव, प्रकृति की प्रमाणों से सिद्धि हो गई, परंतु इन तीनों का परिज्ञान हो जाने पर मनुष्य को क्या लाभ होता है? इन तीनों के विषय में जब ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा तो क्या लाभ होगा? ये भी तो एक प्रश्न है ना। हम जो करने जा रहे हैं इसको जान करने पर क्या लाभ है? तो उत्तर है, सभी प्राणी अविद्या आदि 5 क्लेशों से छूटकर स्थायी, संपूर्ण, दुख रहित आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं। इस विषय में कोई मतभेद नहीं है। सभी लोग चाहते हैं दुखों से छूटना और स्थायी सुख प्राप्त करना, परंतु जब तक ईश्वर, जीव और प्रकृति
का वास्तविक ज्ञान नहीं होता और उस ज्ञान के अनुसार मनुष्य ईश्वर की उपासना और शुभ निष्काम कर्म नहीं करता, तब तक 5 प्रकार के क्लेशों से छूटकर दुख रहित स्थायी संपूर्ण आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता है। 5 क्लेश है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। योग दर्शन में आया है 5 क्लेश। अविद्या का 4 स्वरूप भी बताया गया था पहले। अनित्य को नित्य मानना, अपवित्र को पवित्र मानना, दुख को सुख मानना और अनात्मा को आत्मा मानना, ये क्या अविद्या है। अस्मिता क्या है? अस्मिता होता है कि अपने और बुद्धि, शरीर आदि को अपना स्वरूप मान लेना, इस दोनों को पृथक नहीं कर पाना। जैसे अपने शरीर की बढ़ोतरी पर, शरीर की सुंदरता पर लगता है कि मैं सुंदर हो रहा हूँ। शरीर थोड़ा कमज़ोर हो गया तो मैं कमज़ोर हो गया, है ना। भोजन करते समय मैं 2 रसगुल्ला अधिक खा लूँगा, थोड़ा हलवा अधिक खा लूँगा तो मेरा कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी। तो अपने आत्मा और बुद्धि के स्वरूप को एक मानना, ये क्या है? अस्मिता है। इन दोनों को पृथक पृथक मानना, अस्मिता क्लेश से रहित हो जाते हैं इससे। और राग अर्थात किसी वस्तु पे आसक्ति जो होता है उसको राग कहते हैं। किसी में सुख जो मिलता है उसमें राग हो जाता है। और द्वेष, दुखानुसयी द्वेषः सूत्र है, जहाँ पर हमको दुख मिलने लगता है वहाँ से हमको द्वेष होता है, और ये द्वेष क्लेश है। अजनता पूर्वक यदि हम किसी से दुख मिलने पर हम उससे द्वेष कर लेते हैं, वो क्लेश है। ज्ञान पूर्वक यदि हम उससे हटते हैं अथवा उनसे दूर होते हैं तो क्लेश से बच जाएंगे। और अभिनिवेश क्या है? मृत्यु से भय, कभी मैं मर ना जाऊं, ये क्या है? क्लेश है। और जब ज्ञान व्यक्ति हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, कभी मरने वाला नहीं हूँ, ये शरीर छूट जाता है, तो फिर व्यक्ति इन मृत्यु दुख से घबराता नहीं है, डरता नहीं है। तो इसको विस्तृत रूप से आगे को भी चर्चा करेंगे, आएगा तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इस 5 क्लेश को हमें हटाना है। यही अंतिम प्रयोजन है। जब क्लेश हट जाता है तो हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। तो अतः अपने मुख्य लक्ष्य की सिद्धि के लिए इन 3 वस्तुओं का परिज्ञान अवश्य ही करें। तो उत्तर बता दिए कि इन ईश्वर जी प्रकृति के स्वरूप को जानने से क्या लाभ है। ये लाभ होगा कि अपने जो मुख्य लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति है, संपूर्ण दुखों से छूटना, स्थायी सुख को प्राप्त करना, इन तीनों के स्वरूप को जानने पर हो सकता है। हाँ माता जी बोलिए। आचार्य जी, अभी जो आपने बताया कि कोई दुख देता है तो हम ज्ञान पूर्वक उससे दूर रहेंगे, तो वो ज्ञान पूर्वक कैसे दूर होंगे? ज्ञान पूर्वक ऐसा है ना, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हमको किसी जगह पर अनावश्यक रूप से बोलता है, हमारा दोष नहीं है फिर भी वो बोलता है, मिथ्या आरोप लगाता है। तो मिथ्या आरोप लगाने पर हमारा तो दोष है ही नहीं, दोष तो वही कर रहा है। तो उसको सोच के हम उस पर द्वेष नहीं करेंगे, उसको हम नादान मानेंगे, बच्चा मानेंगे। ऐसे मान के फिर क्या करते हैं, उस ज्ञान को हम हटा, हाँ बच्चा तो है। अब क्या पढ़े थे व्यवहार भानु में, जो अज्ञानी है वो बच्चा है, और ज्ञानी है चाहे छोटे बालक भी हो उसको वृद्ध मानेंगे, बड़ा मानेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे मान के, मान लीजिए कोई अनावश्यक रूप से हमारे साथ झगड़ा करता है अथवा अज्ञानता पूर्वक व्यवहार करता है, तो हम उस जगह पर हम ऐसा सोचेंगे ये रोगी है और हम स्वस्थ हैं, और रोगी व्यक्ति कुछ ही व्यवहार कर सकता है। ऐसे मान के ज्ञान उस प्रकार उत्पन्न करके अपने आप वहाँ पर हमको बस शांत ही रहना है, और यदि कुछ बोलता है तो सहन कर सुन लेना है, चुपचाप चला जाना है, अपना काम करते। 1 बार 2 बार बोलेगा फिर हट जाएगा।
हो सकता है बार बार भी तंग कर सकता है, लेकिन हमको कुछ नहीं करना है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्म अपने साथ है। मेरा कर्म मेरे साथ, उसका कर्म उसके साथ। दुनिया में यहाँ पर हम जितना भी अच्छे प्रकार चले, लोग हमको खोजते खोजते हमारे साथ झगड़ा करेंगे ही करेंगे, और मिथ्या आरोप लगाएंगे, छल कपट करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमको मजबूत बनना है, ज्ञानपूर्वक लंबे काल तक जब हम साधना करेंगे, ध्यान करेंगे और सत्संग करते जाएंगे, ऋषियों के ग्रंथों से जुड़े रहेंगे, ईश्वर से जुड़े रहेंगे, यज्ञ करेंगे, तो फिर धीरे धीरे हम अंदर से मजबूत हो जाते हैं। बाह्य व्यक्ति जितने भी झूठे आरोप लगाए, जो भी व्यवहार करे, हम उसको सहन करने में समर्थ हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे करके हमको द्वेष को हटाना होता है। एकाएक नहीं होता है, कई जन्म भी लग सकते हैं, कई वर्ष भी लग सकते हैं, लेकिन ये संभव है। ठीक है, नीलकंठ जी बोले। जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से, थोड़ा जोर से बोलिए, मोबाइल को पास ला के बोलिए। हाँ हाँ, वेद का मंत्र था, बताइए। द्वेष बता रहे ना आप? द्वेष अर्थात बैर भाव। किसी से कष्ट मिलता है तो हम उसके ऊपर द्वेष कर देते हैं। द्वेष अर्थात मारने की इच्छा, उसकी हानि पहुंचाने की इच्छा, उसको द्वेष कहते हैं। कोई हमको अपमान कर देगा, अच्छा, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेशाः एक सूत्र है योग दर्शन में। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशाः पंच क्लेशाः, ये सूत्र है योग दर्शन के पहला पाद में होगा ये, ठीक है, अथवा दूसरे पाद में होगा। ये सूत्र है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, 5 क्लेश है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ईश्वर जी प्रकृति के स्वरूप को हम जब प्रमाणों से अच्छे प्रकार जान लेते हैं तो ये लाभ होता है कि हम क्लेशों को हटाने में, स्थायी सुख को प्राप्त करने में, दुखों को हटाने में समर्थ हो जाते हैं। इन तीनों को साध्य, साधक और साधन भी कहते हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति को। ईश्वर क्या है? साध्य है। और हम क्या है? आत्मा साधक है। और ये प्रकृति साधन है। साधक प्रकृति साधन के माध्यम से साध्य को प्राप्त करता है। इन 3 वस्तुओं का परिज्ञान ना होना ही संसार के दुख का मुख्य कारण है। तो हम दुखी क्यों रहते हैं, अथवा कोई भी दुखी रहने का कारण क्या है? इन तीनों के स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान ना होना। वेदों में और वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रंथों में यह निर्णय किया गया है कि ईश्वर साध्य है, जीव साधक है और प्रकृति साधन है। ईश्वर अनंत आनंद, ज्ञान, बल से युक्त है, अतः वह प्राप्त करने योग्य है। ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए, ईश्वर का दर्शन करना चाहिए, ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहिए। जीव नित्य पूर्णानंद, ज्ञान, बल की प्राप्ति करना चाहता है। जो जीवात्माएं हैं, हम जीवात्माएं प्राप्त करना चाहते हैं, पूर्ण आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान, बल आदि को प्राप्त करना चाहते हैं, अतः वह साधक है। और ईश्वर रूपी साध्य को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर रूपी साध्य को प्राप्त करने के लिए प्रकृति का साधन रूप में प्रयोग होता है, अतः वह साधन है। ईश्वर को प्राप्त करना है, दुखों से छूटना है, यहाँ से आगे प्रमोशन करना है, तो प्रकृति के सहायता लेनी होगी। तो ये हमको, हाँ जी, आपने
कांस्टेंट, population के हाँ बारे में कांस्टेंट, कांस्टेंट ही रहेंगे। उस कांस्टेंट की मात्रा ईश्वर को पता है। ठीक है। कैसे वो जो कीट पतंग और कीट पतंग तो पशु बहुत पक्षी, कई करोड़ है ना, वो उसके हाँ उसके मात्रा हमको पता नहीं, वो ईश्वर के दृष्टि से है। कांस्टेंट रहते हैं लेकिन उस प्रकार से बढ़ते घटते रहते हैं। ईश्वर को इसकी मात्रा पता है कि कब कितने मात्रा किसको बढ़ाना है, किस प्रकार से दंड देना है, कैसे करना है, ये सब ईश्वर को पता है। ठीक है माता जी। और हाँ, अच्छा, अब परमात्मा हमारे शरीर में व्यापक है और जीवात्मा व्याप्त है। तो हम वो जो रसगुल्ला वो शुगर के सिरप में जब डाला है, इसमें आप समझाइए व्यापक का संबंध कैसे होगा? वो तो रसगुल्ला में सभी जगह पर व्यापक रह रहा है ना, ऐसे ही परमात्मा भी शरीर के एक एक कण में व्यापक है। जैसे रसगुल्ला के अंदर सारे जगह रस भरा हुआ है, ऐसे ही परमात्मा संसार के कण कण में, शरीर के कण कण में ठसाठस भरे हुए हैं, पूरा एक कण भी खाली नहीं। रुई के अंदर जैसे पूरा पानी में डुबा दिए रुई को, तो रुई के अंदर पानी जैसे भरा हुआ है, रसगुल्ला के अंदर रस भरा हुआ है, ऐसे ही परमात्मा भी संसार में पूरा पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। परमात्मा है। हाँ जी। और रसगुल्ला जीवात्मा है। नहीं, रसगुल्ला के अंदर ऐसे नहीं बोल सकते। रसगुल्ला एक जैसी थोड़ी है, रसगुल्ला तो एक वस्तु है, उसके अंदर पूरा व्यापक है। उदाहरण दे रहे ना, उदाहरण में पूरा पूरा घटता नहीं है। अच्छा, ठीक है। हाँ, उदाहरण में किसी एक अंश को केवल लेके उसका उदाहरण दिया जाता है। हाँ, व्यापी व्यापक ऐसे, हाँ ऐसे ले सकते हैं। जैसे घर के अंदर है, घर के अंदर हम हैं, पूरा वायु भरा हुआ है, ऐसे ही परमात्मा पूरा चारों तरफ भरे हुए हैं। वायु हमारे अंदर बाहर जैसे परिपूर्ण है, ऐसे ही आत्मा एक जगह पर है, परमात्मा शरीर के अंदर भी पूरा भरे हुए हैं और बाहर भी भरे हुए हैं। ठीक है। तो परमात्मा निराकार होने से सर्वव्यापक भी है, सर्वत्र रहते हैं। एक देशी होने से सर्वव्यापक नहीं हो सकते हैं ईश्वर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ईश्वर सर्वत्र व्यापक हैं और सूक्ष्म भी है और विशाल महान भी है, बड़े हैं। आगे है प्रश्न, ईश्वर को साध्य, जीव को साधन और प्रकृति को साधन जानकर जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है और विधि पूर्वक ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करता है, वह समस्त दुखों से छूटकर नित्यानंद को प्राप्त होता है। इसमें प्रमाण क्या है? यजुर्वेद के मंत्र दे रहे हैं, वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। अर्थ है, हे जिज्ञासु पुरुष, मैं जिस पूर्वोक्त अर्थात जो बड़े बड़े गुणों से युक्त है परमात्मा, सूर्य को तुल्य प्रकाश स्वरूप है। जैसे सूर्य पूरा प्रकाश देते हैं, ऐसे ही परमात्मा ज्ञान स्वरूप हैं और अंधकार अज्ञान से पृथक है। और स्वस्वरूप से सर्वत्र पूर्ण परमात्मा को जो सर्वत्र पूर्ण है, ऐसे परमात्मा को मैं जानता हूँ, एक विद्वान कहता है, अथवा दूसरे अर्थ में मैं जानना चाहता हूँ। और उसी को जानकर उस परमात्मा जो महान हैं, सर्वत्र व्यापक हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, उसको जानकर दुखदायी मरण को उल्लंघन कर जाते हैं। जो करोड़ों कोटि कोटि ऋषि मुनि लोग पहले तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त किए हैं, मोक्ष से, मृत्यु से पार हो गए हैं, तो कोई भी व्यक्ति यदि उसको जान लेगा और उसके मार्ग पर चलते हुए परमात्मा के आज्ञाओं का पालन करते हुए चलेगा, तो क्लेशों को दग्धबीज करके
दुखदायी जो मरण है, सबसे बड़ा दुख कष्ट कहाँ होता है? जब मृत्यु होती है। तो उस मृत्यु को पार करके उल्लंघन कर लेता है, अर्थात अगला जन्म और नहीं होता है। उससे भिन्न मार्ग, अभिष्ट स्थान मोक्ष के लिए नहीं विद्यमान है। तो इससे कोई अलग मार्ग नहीं है परमात्मा को जाने बिना। और कोई मार्ग ऐसा हो कि परमात्मा को बिना जाने भी दुख से हम छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है। केवल परमात्मा को जानकर ही, उनके आज्ञा के पालन करके, क्लेशों को नष्ट करके, दुखों से, क्लेशों से और मृत्यु दुख से बच पाएंगे। ये प्रमाण बता दिए। तो इस वेद मंत्र से स्पष्ट है कि जो व्यक्ति ईश्वर को ठीक व्यवहारिक रूप में जानकर ईश्वर का प्रत्यक्ष कर लेता है, सामान्य शाब्दिक ज्ञान तो कर ही लेते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से अच्छे प्रकार से जानकर जो ईश्वर का प्रत्यक्ष कर लेता है, वह समस्त दुखों से छूटकर नित्यानंद को प्राप्त कर लेता है। इससे अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। और भी दे रहे हैं प्रमाण परमात्मा के विषय में कि रसो वै सह रसम ही अयम लब्धा आनंदी भवति। वह ईश्वर आनंद स्वरूप है। उस आनंद स्वरूप ईश्वर को प्राप्त करके यह जीव आनंदी होता है। ये प्रमाण दे दिए कि परमात्मा आनंद स्वरूप है और जो साधक, हाँ जी, रसम ही एव अयम, रसम ही एव अयम लब्ध्वा। अयम अर्थात जो साधक व्यक्ति है, इस परमात्मा के रस को अर्थात आनंद को प्राप्त करके आनंदी हो जाता है। तो जिसके पास बैठते हैं उसका गुण आ जाता है। तो परमात्मा की उपासना करेंगे, परमात्मा आनंद स्वरूप है, साधक व्यक्ति भी आनंद से युक्त हो जाता है। और एक श्लोक दे रहे हैं मुंडक उपनिषद के, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। यह हम पहले भी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो जो ईश्वर पर से भी पर है, समीप से भी समीप है, उसके प्रत्यक्ष होने पर इस जीव के हृदय की अविद्या और संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और जो अशुभ कर्म के संस्कार है वे क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ जीवात्मा के अंदर बहुत सारे जन्म जन्मांतरों के अविद्या, कुसंस्कार, गलत आदत सब कुट के भरा हुआ है। जब उस परमात्मा को जान लेते हैं, उनके सानिध्य में बैठते हैं, समाधि लगाते हैं, तब फिर इन सब दुख, कष्ट, बाधा, कुसंस्कारों को हटा पाते हैं, वो छिन्न भिन्न हो जाता है। उससे पहले बहुत प्रयास करते रहते हैं, बार बार गलती करते हैं, बार बार गलती करते रहते हैं। बहुत सारे गलती हमको पता भी नहीं चलता, और कोई बताए बार बार, बड़ों के अनुशासन में रहते हैं, उनके नियम पालन पूर्वक रहते हैं, उनके प्रति समर्पण होकर रहते हैं, तो वो दोष बताएगा। नहीं तो कोई दोष बताए तो बड़ी आजकल कठिनाई, क्योंकि बहुत सारे बातें हैं छोटे से आयु से हमको माता पिता कम सिखाए, और जो शास्त्र की बातें हैं, सत्य बातें हैं, हमको तो बहुत सारे सिखाए भी नहीं गया। तो उन बातों को बार बार व्यक्ति जब साधना करता है, चित्त को पवित्र करता है, कोई बड़े अनुभवी समाधिस्थ व्यक्ति अथवा पवित्र आत्मा के सानिध्य में रहता है विनम्र भाव से, तो जब बताते रहते हैं फिर हम उसको पालन कर पाते हैं। तो इसीलिए हमको बार बार सत्संग, स्वाध्याय, सदग्रंथों का अध्ययन करते रहना चाहिए, वेद मंत्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि वेदों के माध्यम से सब सत्य विद्या की उत्पत्ति हुई है। तो वेद आदि ग्रंथों को जब पढ़ते हैं तो हमें क्या ठीक क्या गलत है पता लगता है। तो ये इसमें ये बताया गया कि जो जन्म जन्मांतर के संस्कार है वह परमात्मा के सानिध्य में ही नष्ट होते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो आज यहीं रखते हैं, आगे और भी ईश्वर विषयक चर्चाएं हैं। ईश्वर कैसे हैं, क्या स्वरूप है, उसके विषय में आगे चर्चा करेंगे।